जिसने भी सिलेबस डाउनलोड कर लिया इतनी इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखिए मैंने क्या करा है, सब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में बांटा है, 3 ग्रुप में सब्जेक्ट्स को बांटा है। पहला ग्रुप क्या है हमारा, इजी एंड स्कोरिंग। पहला ग्रुप क्या है, इजी भी है और स्कोरिंग भी। ये सब्जेक्ट पढ़ने में कंपैरेटिवली इजी होते हैं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। अब ऐसा नहीं कि दिमाग घर छोड़ के आ जाओ, है ना, दिमाग तो लगाना होगा, बट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले सब्जेक्ट नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट एक बार में ही आपको समझ में आने लगेगा। तो इजी और स्कोरिंग भी, यहाँ का वेटेज भी ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर नेटवर्क थ्योरी आपका जो सबसे पहले अच्छा प्रायोरिटी बता दूंगा पहले, नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, मैथ्स और सिग्नल पे स्टार लगा लीजिए, सिग्नल पे स्टार लगा दीजिए। ठीक है, क्यों स्टार लगाना आपको बताता हूं मैं। और ये वेटेज कितना कवर करता है, 35 से लगा के 40% तक। देखिए 100 नंबर का पेपर होगा तो परसेंटेज इक्विवेलेंट टू मार्क्स ही है ना, 35 से 40 मार्क्स बोलूं या परसेंटेज बोलूं, बात एक ही है। तो 35 से लगा के 40%, मतलब 100 नंबर के पेपर में 35 से लगा के 40 नंबर का इन्हीं सब्जेक्ट से आएगा। अब देखिए इस ग्रुप में सिग्नल एंड सिस्टम आप चाहो तो यहां नहीं पढ़ के आप ग्रुप सी में भी डाल सकते हो, है ना, इसको यहां पे नहीं डाल के यहां पे भी डाल सकते हो। उसका एक रीजन आपको बता दूंगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सबसे पहले सिग्नल एंड सिस्टम ही पढ़ना चाहिए। यस, पढ़ना चाहिए सिग्नल एंड सिस्टम, बट दिक्कत ये है कि हमारे एग्जाम में सिग्नल एंड सिस्टम का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं अभी बता दूंगा अगली स्लाइड में कि कब पढ़ना है आपको सिग्नल एंड सिस्टम। ठीक है, वरी मत होइएगा। सेकंड ग्रुप जो है आपका मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है आपका कोर सेगमेंट, जहां पे आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन काफी आएंगे। और ये सब्जेक्ट्स कोई भी, चाहे गेट एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स होती है वहां के लिए तीनों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है 35% का। तो ये 2 ग्रुप मिला के अच्छा खासा तकरीबन 70 से 75% का वेटेज कवर करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो ये 2 ग्रुप बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद ग्रुप सी में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपको नेटवर्क थ्योरी आता है तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 70% फिनिश है। नेटवर्क आता है तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइसेस की समझ है, सर्किट कैसे होगा, बाइसिंग कैसे होगा, उसके बाद तो सिर्फ केवीएल केसीएल ही लगेगा। उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम कुछ बच्चे अगर चाहे तो ग्रुप ए में भी रख सकते हैं और कुछ चाहे तो ग्रुप सी में भी रख सकते हैं। अब कौन कौन से बच्चे किस में रखेंगे ये आने वाली स्लाइड में बता दूंगा आपको। देन आपका ईएमएफटी इस ग्रुप में, देन मेजरमेंट है। तो ये पूरे सारे सब्जेक्ट मिला के 10 से 15% का वेटेज रखते हैं, तो इसलिए मैंने सारे सब्जेक्ट को ग्रुप सी में डाला है। देन आपके आते हैं एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। अब देखिए कई बार क्या होता है, एप्टीट्यूड और इंग्लिश मिला के कितने होते हैं, 15 नंबर के होते हैं। अब इसमें जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है वो 8 नंबर, कई बार 7 नंबर का भी आता है, कई बार 8 का भी आता है। और इंग्लिश जो है वो भी 7-8 के बीच में वेरी करता है, मतलब मैंने 7 नंबर का इंग्लिश बोल दिया। अब इसको पढ़ना कैसे है, अब एप्टीट्यूड क्या होता है, आपको गेट में ही नहीं अदर देन जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी जगह एप्टीट्यूड तो आता ही आता है। हाँ, लेवल थोड़ा सा कम ज्यादा रहेगा। यहां पर इंजीनियरिंग में जो एप्टीट्यूड आएगा उसका लेवल कम रहता है। इसको बिना पढ़े भी जाओगे तो 1 या 2 क्वेश्चन तो कर दोगे, बट बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए हैं, 1-1, 2-2 नंबर से बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है, इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। अब देखिए एप्टीट्यूड पढ़ना कैसे। एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या करना है, रोज आपको आधा घंटा या 1 घंटा बोल सकता हूं, 30 से लगा के 60 मिनट का टाइम देना है एप्टीट्यूड को डेली। ये ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन बैठ गए आप और एप्टीट्यूड अच्छा हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं होगा। 30 से 60 मिनट तक एप्टीट्यूड को डेली पढ़ना है। इसको एक जब भी आप स्टूडेंट मोड में हो ना तो इसको रोज की हैबिट बना लो, 30 से लगा के 60 मिनट तक 1 घंटा या आधा घंटा एप्टीट्यूड के 4 या 5 क्वेश्चन हमें करना है, चाहे कोई से भी हो। तो वो क्या होगा, आपकी जनरल एबिलिटी बढ़ाते जाएगा, एक स्किल बढ़ाते जाएगा, दिमाग का एक पोर्शन होता है ब्रेन का वो खोल देगा। ठीक है, तो इसको रोज करना है अपने को। हो सकता है आप हफ्ते में रोज नहीं भी कर पाओ तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दिन तो करना ही करना है आपको। और इंग्लिश के साथ में आप क्या करिए, इंग्लिश रट्टा मार वाली चीज पे मत जाइएगा, क्योंकि गेट में भी जो इंग्लिश आता है वो ऐसा आता है कि जो आपके डेली रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब अगर आप थोड़े से फैमिलियर हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ पढ़ रहे हो, है ना, या कुछ मूवीज वगैरह देख रहे हो, तो कुछ वर्ड्स होते हैं, उन्हीं वर्ड्स को लेके सिनोनिम, एंटोनिम्स इस तरीके से आपका यूज होता है। तो इंग्लिश भी आप क्या करिए, इसको डेली हैबिट में, अगर आप स्टूडेंट मोड में अभी तो न्यूज़पेपर रीडिंग का ट्राई करिए। और न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ते हैं कि
इंग्लिश सीखना है, नहीं नहीं, इंग्लिश सीखने के लिए न्यूज़पेपर मत पढ़िए, इंफॉर्मेशन के लिए पढ़िए। तो डेली आपको जो वर्ड्स वगैरह टकराएंगे ना अलग अलग, तो वो एग्जाम में किसी दिन याद, उस दिन जब एग्जाम होगा आपका और कुछ वर्ड्स वहां पे आपको दिखने लगेंगे तो आप रिलेट कर लोगे आसानी से। तो न्यूज़पेपर की रीडिंग की हैबिट डाल लीजिए आप, ठीक है। और आज की तारीख में तो न्यूज़पेपर आपका ऑनलाइन वगैरह सब अवेलेबल होते ही होते हैं, ई पेपर भी अवेलेबल होता है। तो रीडिंग, और इसको इंग्लिश सीखने के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए पढ़िए, तो आपको काफी जगह पे काम आएगी, गेट में ही नहीं नॉर्मल लाइफ में भी बहुत जगह पे काम आएगी। तो एप्टीट्यूड इंग्लिश को ये प्रिपरेशन का हिस्सा नहीं बनाना है, इसको लाइफ में एडॉप्ट करना है आपको। जब आप जैसे होता है ना 2 टाइम का खाना खाते ही खाते हैं, तो वैसे ही एप्टीट्यूड और इंग्लिश एक डेली लाइफ में आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये मेरी तरफ से सजेशन थे आपको, मैंने ग्रुप में सब्जेक्ट्स बांटे हैं अपनी तरफ से, है ना। अब देखिए इनको पढ़ना कैसे है। अब पढ़ने के लिए क्या होता है कि अलग अलग लेवल के, जो कि मैंने शुरुआत में वीडियो की शुरुआत में ही बोला है कि गेट एग्जामिनेशन में जो एस्पिरेंट है वो बहुत ही अलग अलग है, बहुत ही वर्सेटाइल स्टूडेंट से। कोई फर्स्ट ईयर में भी तैयारी करेगा, कोई सेकंड ईयर, कोई थर्ड ईयर, कोई फाइनल ईयर, अलग अलग तरीके हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे कुछ लिस्ट बताई है कि सबसे पहले आपको नेटवर्क, पहला नंबर जो दिया है मैं नेटवर्क थ्योरी को, सेकंड डिजिटल को, थर्ड कंट्रोल सिस्टम को, फोर्थ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में है, तो गेट का प्रिपरेशन की सोचेंगे भी नहीं, पहली चीज, है ना। प्लीज, ये ट्रुथ है, अभी सोचना नहीं है। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स आप क्या करिए, आप सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़िए। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उनके सेमेस्टर में भी होता है, ठीक है, तो वहां पर भी काम आ जाएगा। और दूसरा है कि आप सारे सब्जेक्ट को इक्वली पढ़िए, क्योंकि हो सकता है आपका, देखियो अभी आपको जो फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट होता है उसको जो ब्रांच मिली इलेक्ट्रिकल ब्रांच, हो सकता है उसको वाकई में इंटरेस्ट ही नहीं हो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, क्या पता, हु नोस। क्योंकि आप जब थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़ने लगेंगे तब आपको रियल पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे बोलते हैं हाँ मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैंने ले लिया। अरे इंटरेस्ट जब आप पूरा इंजीनियरिंग कर ले तो उसके बाद स्टूडेंट को रियलाइज होता है अरे मैं तो इंजीनियरिंग के लिए ही नहीं बना था। यही विडंबना है हमारे यहाँ पे, यही आयरनी है कि इतने ज्यादा लैक ऑफ स्किल है इंजीनियर्स में, ठीक है, क्योंकि उन्हें सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिलता है। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट प्रिपरेशन का अभी नहीं सोचना, अभी अपना कॉलेज एंजॉय करिए, इंजीनियरिंग को समझिए, जो आपको सब्जेक्ट से उन्हीं सब्जेक्ट्स को आप पढ़िए। कंप्यूटर भी बहुत अच्छे से पढ़िए, लैंग्वेज अगर कोई है C++, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़िए, ED बहुत अच्छे से पढ़िए, हर चीज बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, तब तो रियलाइज होगा, पढ़ने के बाद फील होगा ना कि इंटरेस्ट है या नहीं है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सेमेस्टर का भी काम हो जाएगा और आपका प्रिपरेशन अगर करोगे भविष्य में तो भी काम हो जाएगा। बात है थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। अगर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट अगर सोच रहे हैं तैयारी करने का, तो वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से तैयारी मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, अच्छा खासा आइडिया हो चुका है। वो तैयारी स्टार्ट करेंगे नेटवर्क थ्योरी से, नेटवर्क से, डिजिटल से, और आपका सेमेस्टर में हो सकता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट क्या करिए, आपको अगले साल देना है गेट 22 देना है, बट असल में आप पास आउट होंगे 23 में। तो जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट वो ये करिए कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को वो करना है कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की लिस्ट बनाइए कि क्या क्या सब्जेक्ट है। उन सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट कॉमन है गेट के सिलेबस में, उन्हीं सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। तो सेमेस्टर का भी काम हो जाएगा और अपना प्रिपरेशन भी हो जाएगा, तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे। और देखिए कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे नहीं सर आप तो गलत ज्ञान दे रहे हो, हम तो एक ही साल में प्रिपरेशन करके अच्छा रैंक लेके आ जाएंगे थर्ड ईयर में। ऐसा मात्र 2% स्टूडेंट के साथ होता है। यस, अगर आप पहले सेमेस्टर के कवर कर लीजिए, उसके बाद टाइम बचता है। मैं कहाँ रोक रहा हूं रैंक लाने से, थर्ड ईयर में लाइए। और हमारे प्लेटफॉर्म से तो थर्ड ईयर में बहुत बच्चे रैंक लेके आए हैं, आप भी लेके आइए। बट पहले जो सेमेस्टर वाले जो सब्जेक्ट्स है उनको निपटा लीजिएगा, तो आपका सेमेस्टर का भी काम हो जाएगा ना। 2 बार मेहनत क्यों करेंगे आप, दोनों काम हो जाएंगे आपके, सेमेस्टर का भी काम हो जाएगा और फिर एक्स्ट्रा टाइम मिले तो गेट का अदर सब्जेक्ट भी पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए, तो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर वाले, मतलब कि जो कि सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट है, उनको अपने सब्जेक्ट बांटना है। और ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं पहले ग्रुप के, तो इनको पहले ट्राई करिएगा खत्म कर ले। जब ये पहला लाइन खत्म कर लेंगे और उसके बाद फिर आपको पढ़ना है 5th नंबर का इलेक्ट्रिकल मशीन, उसके बाद पावर सिस्टम 6 नंबर का, 7th नंबर पे आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, ठीक है। अब हो सकता है कि थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में किसी के सिलेबस में अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पहले है सिलेबस में, तो आप एनालॉग को पहले भी पढ़ सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि आपका सेमेस्टर का भी काम हो जाएगा। और जो आपका 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर वगैरह में है, उनको तो कहीं से भी, अगर वो सोच रहे हैं 5th या 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में तैयारी का सोच रहे हैं, तो जैसा सीक्वेंस मैंने बताया है उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि लगभग 6 सेमेस्टर तक सारे गेट के सिलेबस का जो भी टॉपिक है वो आ जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं बचता है। तो जो 5th या 6th सेमेस्टर में है तो वो तो लाइन से स्टार्ट हो जाइए यहां से पढ़ाई करना, जैसा ये सीक्वेंस है। 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर वाला थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉलेज का, और फर्स्ट ईयर वालों को तो सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो 7th नंबर पे आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर जो कुछ स्टूडेंट जिनके सिलेबस में पहले है, कॉलेज के सेमेस्टर में आ रहा है, तो वो एनालॉग को पहले भी पढ़ सकता है। एनालॉग के बाद ही आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एनालॉग के बिना पढ़े, इलेक्ट्रिकल मशीन के बिना पढ़े आप क्या पढ़ लेते हो, डायरेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसा नहीं करना है ना, आपके सेमेस्टर में है तो आप उठा लीजिए, बट इसको कायदे से इस एनालॉग के बाद ही पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम, उसके बाद ईएमएफटी, देन मेजरमेंट। अच्छा, यहां पर क्या होता है कि जो आपके मशीन और पावर सिस्टम है, ये मशीन 1 और मशीन 2 दो पार्ट में होते हैं, 1 और 2 पार्ट में होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि मशीन के 2 पोर्शन पढ़ लिए पहले, फिर पावर सिस्टम के भी पैरेलली 2 पोर्शन, 1 पोर्शन और 2 पोर्शन होते हैं, पावर सिस्टम 1, पावर सिस्टम 2। तो कुछ डीसी मशीन ट्रांसफार्मर पहले पढ़ लिया और फिर पावर सिस्टम का भी कुछ हिस्सा पढ़ लिया, ऐसा कर सकते हैं आप 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में है तो। ठीक है, फिर इसकी जो सिंक्रोनस और इंडक्शन मशीन वो अगले सेमेस्टर में होगी, तो उसके बाद इसमें, और इसका जो अगला पोर्शन है फॉल्ट और स्टेबिलिटी वाला, वो पढ़ सकते हैं। तो इनको भी डिवाइड कर सकते हैं आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो जॉब गोइंग स्टूडेंट है या फिर जो पास आउट है 3-4 साल या जॉब में है, वो तो डायरेक्ट यही सीक्वेंस को फॉलो करिएगा अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है।